मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, कहानी सुनो, कहानी सुनो। मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। किस किस को प्यार हुआ था, शोर बताएगा। तेरे हाथों पे मेहंदी अपने, लाउडर, तेरी ले ले, तेरे सदके है तमन्ना हमें तुम्हें दुल्हन बनाए। सारी चकोरियां ताजगी से दिखी है तुम्हें जाने, इतनों की लव स्टोरियां। यार ये वाली साइड लव है यार, मेक सम नॉइज एवरीवन। और ये गाना आपके लिए। मेरी जिंदगी मुझको गले बिठा दिया फलक पे, मुझे खाक से उठा के। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वक्त जैसा कि आपने मेरा पिछला वीलॉग देखा होगा कि मैं फरहान सईद और शेगिल का पोर्ट ग्रैंड मेरा एक दूसरा घर है। अगर मुझे जब मैं बोर हो रही होती हूँ और कुछ नई चीज़ एंजॉय करना चाहिए, इवेंट्स को लेकर बहुत सिक्योर रहते हैं, मैं हमेशा से कहती हूँ। बट उस पूरे इवेंट में मुझे एक आवाज़ जिसने मुझे, मतलब मैं कह नहीं सकती हूँ, आई थिंक कुछ स्पिरिचुअलिटी थी उस आवाज़ में जो मुझे स्ट्राइक हुई है। और उसके बाद आप यकीन करें, मेरे साथ वहाँ और भी जो क्राउड खड़ा हुआ था, मैंने कहा असल सुपरस्टार तो ये है। और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ इवेंट्स में आने के लिए क्राउड के कुछ SOPs होते हैं, एक आर्टिस्ट की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है जिसको फॉलो करना होता है। और ये मैंने सीखा था रविशंकर साहब के एक इंटरव्यू में कि कोई आर्टिस्ट छोटा बड़ा नहीं होता है, आपको उनको सुनना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे जहन में ये होता है कि जब हम किसी इवेंट में आते हैं तो हमारे जहन में वो जो मार्केट किया हुआ नाम होते हैं, हम उनका वेट करते हैं। मैंने इन्हें सुना, फर्स्ट टाइम सुना, और जैसे ही इन्होंने एक आलाप लिया उसी से पता चल गया कि ये एक हिडन सुपरस्टार है। ज़रूरत है एक टर्निंग पॉइंट का जो इंशाल्लाह इन्हें मिलेगा, इंशाल्लाह। नवीद ताज मेरे साथ मौजूद हैं और भाई आज तो आप छा गए, मेरे लिए तो छा गए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बस ये आपके आने का बहुत शुक्रिया। आपने सुना, आप जैसे और लोग आए हुए थे और जो इतने बड़े हमारे पाकिस्तान के सुपरस्टार्स हैं वो परफॉर्म कर रहे थे और उनके बीच मुझे गाना पड़ा। और मैं अपने आप को बड़ा लकी तस्वीर का समझता हूँ अपने आप कि मैंने उनके दरमियान गाया। ये बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। अच्छा, आपको रिस्पांस अच्छा मिला, लेकिन एक हकीकत जो मैंने अभी शुरू में इनके साथ डिसाइड की कि वो जाहिर सी उनका भी कसूर नहीं है, क्योंकि वो आते हैं उस नाम के लिए जिनको मार्केट किया हुआ होता है। लेकिन फिर आप जैसे आर्टिस्ट को स्टेज पे सस्टेन के साथ, बर्दाश्त के साथ, पेशेंस के साथ, क्योंकि होता है हर सॉन्ग के बाद वही आती है, तो आप लोग भी तो अंदर से थोड़े डिस्टर्ब होते हैं। नहीं, डिस्टर्ब तो होते हैं, लेकिन मैं पर्सनली और की बात नहीं करूँगा, मैं अपनी बात करूँगा कि मैं ये समझता हूँ कि मेरा भी ये स्ट्रगल टाइम है और मैंने मेहनत करी, मैंने हिम्मत नहीं आ रही, मैंने अल्लाह की रस्सी को पकड़े रखना। तो बस मैंने रस्सी को पकड़ा, एक दिन आ जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़े रखो, उम्मीद उससे लगाएं। अच्छा, कब से आप इस मतलब गायकी के It's been a long time. पिच पे? It's been a long time, almost 20 years back. You are asking about me. तकरीबन 20-25 साल हो गए, बल्कि मैं कहूँगा 23 से 24 साल हो गए और मैं अभी तक सीख रहा हूँ। और बस मेहनत, वही आप वाली बात है, मेहनत कर रहे हैं, इंशाल्लाह एक ना एक दिन उसका फल मिलेगा। हिम्मत नहीं हारेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई एक चीज, अच्छा लेकिन ये भी तो हम कह सकते हैं आजकल सोशल मीडिया का दौर है। आजकल तो कोई चीज़ वायरल होने की देर है, तो आप अगर एक अल्लाह से उम्मीद है और दूसरी आपने अपना सोशल मीडिया पे कोई पेज, कोई अकाउंट, कोई यूट्यूब चैनल, इस तरह का कुछ आपने बनाया है? जी मैंने बनाया हुआ है और मैं भी इसी तरह का इंतज़ार तो नहीं कर रहा, बस मैं इस चीज़ का मुझे बिलीव है, मुझे अपने अल्लाह पे बहुत बिलीव है कि एक दिन मेरा भी किसी न किसी तरह वायरल हो जाए, जैसे आपने भी क्लिप्स बनाए। इससे पहले मैंने एक न्यू ईयर पे गाया था, हमारे पाकिस्तान का इस वक्त बड़ा इमर्जिंग टैलेंट है, बहुत ज़्यादा छाया हुआ है, कैफ़ी खलील। उनका एक गाना है जो कि वर्ल्ड वाइड हिट हुआ, विच इज़ कहानी सुनो।
वो मैंने गाया था तो ऑलमोस्ट मेरी कोई वीडियो तकरीबन 1000 या 1500 से अबव नहीं जाती, तो ये माशाल्लाह 35K प्लस हो गई। अरे ग्रेट। तो इसी तरह हमारे भी एक ना एक दिन हो जाएगी। इस दिन ज़रूर होगी इंशाल्लाह। और वही हुआ कि ये बार बार क्राउड से कह रहे थे आएंगे आएंगे, फरहान भी आएंगे और जिनका आप इंतजार ये भी आएंगे, बट जब नवीद मतलब परफॉर्म कर रहे थे उसके बाद क्राउड ऐसा इन्वॉल्व हो गया कि नवीद खुद गा कम रहे थे और क्राउड इनको गा के सुना रहे थे। Exactly, ये सारी मेहरबानी है रब की है, बेशक इसमें कोई शक नहीं है। और मैं इस मामले में अपने आप को बड़ा खुश नसीब समझता हूँ कि क्योंकि जब मैं गया ऊपर परफॉर्म करने तो लिटरली क्राउड वाज क्राइंग के हाँ फरहान सईद, तो मुझे उनको कहना पड़ा कि मैं भी उसके लिए आया, लेकिन आप मुझे थोड़ा सा सुने, आपको मज़ा आएगा। फिर आपने और मैं ना बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मतलब जी। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। और फ़न की अगर आपको कदर करनी है ना तो इंसान को ईमानदारी से करना चाहिए। फरहान सईद अपनी जगह चले वो अब स्टार हैं, वो एक्टर भी हैं, सिंगिंग भी करते हैं, बट ये मैं ऑनेस्टली ये मैं कह रही हूँ कि नवीद उनसे 10 टाइम्स मच बेटर सिंगर है। आपने इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट दिया, इसके लिए मैं बस अपने रब का जितना शुक्र अदा करूँ। मैं इसलिए कह रही हूँ नवीद कि चले वो स्टारडम अपनी जगह, उन्होंने भी स्ट्रगल की है, उनको भी व्यू पॉइंट मिला, आ गए, बट लेकिन जब सिंगिंग की बात करते हैं ना तो जो जिसका कैलिबर होता है ना वो ईमानदारी से हमें वो कैलिबर उनको दे देना चाहिए। अब वही होता है ना छोटा है ना कोई बड़ा है। ये बात तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन ईमानदारी कौन देखता है, आपको तो सब पता है। बस ये कि मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ। हाँ, एक चीज़ यहाँ पाकिस्तान में मिसिंग है, जो जैसे रियलिटी शोज़ होते हैं हमारे पड़ोसी ममालिक में, इस तरह की कोई रियलिटी शोज़ या कोई अपॉर्चुनिटीज़ कोई ऐसी मिल जाए तो वो एक आपको पता है एक लॉबी सिस्टम होता है। अगर मैं लॉबी सिस्टम से मुराद कि अगर मैं वहाँ मेरी वहाँ तक पहुँच नहीं, आप गए चाहे कभी आपने कोशिश की म्यूजिक प्रोड्यूसर्स के पास जाके? मैंने कोशिश की, उन्होंने कहा जी अभी पाइपलाइन में है, अभी करेंगे, कुछ देखेंगे। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन उन्होंने कहा ठीक है करेंगे, कुछ करेंगे। लेकिन वही बात है जो हिट है वो तो आप। अच्छा, मैं 2 ऐसे म्यूजिक प्रोड्यूसर्स हैं जिन्हें मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। एक मैं नवीद नशाद साहब को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, उनसे बड़ी अच्छी मेरी सलाम दुआ भी है। कासिम फजल को भी मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। अगर आप मेरा ये यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और आप अगर नवीद को आपने सुना तो काइंडली आप इनको एक OST तो ज़रूर दीजिए। ये मैं सो मच, आप इतना मेरे लिए कर रही हैं और इतना कह रही हैं, और क्राउड भी इसी तरह मेरे साथ। यही आपकी कामयाबी थी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं बहुत खुश हो रहा था। मेरा अल्लाह खुश, मैं खुश, हम तमाम खुश, हम सब खुश। चले, बहुत सारी दुआएं हैं आपके लिए और मेरी ये कोशिश है, मेरी कोशिश इसलिए है कि जब आपके पास लिंक्स हो, जब आपके पास कुछ इस तरह के ज़राए होगा, आप अपनी ऑनेस्टी के साथ किसी फ़न को या किसी आर्टिस्ट को प्रमोट कर सकते हैं, तो आपको ज़रूर करना चाहिए। प्रोग्राम पर कमेंट्स करना लाजिम है, बेल आइकन को क्लिक करना है, और अगर मेरा ये प्रोग्राम आपको अच्छा लगा तो इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। बट और एक और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर है कि अगर आप भी चाहते हैं कि नवीद ताज जैसा आर्टिस्ट आगे आए तो ये आप पर जिम्मेदारी है कि आप इनके लिए दरवाजे खोलने में ज़रिया बने। बहुत शुक्रिया। दीवाना हुआ तेरी चाहत में कितना फसाना हुआ, तेरे आने की खुशबू तुझे मिलना। मौजूदगी से